चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका दिया है निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल क्लास 8 का है, 11.2 है और तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में पहला फिगर दिया गया। अब देखिए फिगर कैसा है, देख रहे हो ना, हमें तो लग रहा है शंक्वाकार ना। तो यहाँ पे नीचे का पोर्शन देखिए 4 मीटर ये लंबाई चौड़ाई भी है, 4 मीटर लंबाई भी है, 4 मीटर है कि नहीं। तो ये वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग। और यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपका पूरी चौड़ाई कितनी दिया है, पूरी ऊंचाई 6 मीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 मीटर, 6 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 2 मीटर। यहाँ तक कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ नीचे 4 है, 4 में पूरी ऊंचाई 6, 6 में से 4 घटाइए 2 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए लिखिएगा, चूंकि यहाँ पे इसका नामकरण रख दे रहे हैं ABCD एफ रख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पूरी ऊंचाई सॉल्यूशन आकृति की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है, 6 सेमी। इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, 6 में से 4 घटाइए कितना होगा, 2 मीटर, 2 सेमी होगा, सेमी में ना। कोई दिक्कत। अब हमें ये जो आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग। वर्ग क्या है, वर्ग ABCE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज आपका ECD का क्षेत्रफल अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, भुजा स्क्वायर। आपका भुजा कितना है, भुजा 4 सेमी है, कितना है, 4 सेमी, क्योंकि ये भी 4 4 4 सब 4 है। और त्रिभुज ACD, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए आधार की क्या है, इसमें आधार की बात किया जा रहा है, ये तो ऊंचाई है। आधार क्या है, आधार यही होगा ना, 4 मीटर ये है, 4 सेमी ये है, तो 4 सेमी ये भी हो जाएगा, 4 सेमी होगा, क्योंकि क्या है, वर्ग है, तो 4 सेमी। समझ में आया था। अब देखिए भुजा का कितना है मान, 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस 1/2 गुणे आधार कितना है, बल 4 है, ऊंचाई कितना है, 2, काटिए, 2 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 और 4 हो जाएगा, 16 4 20 मीटर सेमी स्क्वायर होगा, ये आंसर आया। चलिए देखो, आपका सवाल दूसरा दिया है, उसी में दूसरा फिगर दिया है। पहला फिगर हमने बता दिया, दूसरा फिगर में दिया है। अब देखिए इस टाइप का फिगर दिया है। अब देखिए इसका 27 मीटर है, 27 सेमी है, ये भी 27 सेमी है, ये दिया है इतना, ठीक है ना। आकृति में देखते रहिएगा। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, आकृति में देखिए AB चतुर्भुज ABCF एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है। अब वर्ग कैसे है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका क्या है, AB बराबर क्या है, BC बराबर क्या है, CF बराबर क्या है, FA, सभी बराबर किसके हैं, 27 सेमी। देख रहे हो ना, चारों भुजा क्या है, बराबर है, ये भुजा और ये भुजा चारों भुजा क्या है, बराबर है। और ये याद रखिएगा आकृति कौन सा है, ये आकृति
ये है आकृति, क्या है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, आवाज ना करो, सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है कि नहीं। अभी किसकी समांतर भुजाओं की लंबाई देखो, समांतर भुजा यही होगी, इसका 27, ये भी हो जाएगा, बराबर है ना। तो यानी समांतर भुजाएं क्या होंगी, यानी आपका समांतर भुजाएं, समांतर भुजा सी एफ बराबर कितना है, 27 सेमी, देख रहे हो ना। और डी डी बराबर कितना है, 10.5, देख रहे हो ना ये। और यहां पे देखिए ऊंचाई जो आपका ये दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेमी। तो इसलिए क्या ऊंचाई बराबर कितना है, 12 सेमी। समझ में। आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल, यदि आकृति का क्षेत्रफल कहा जाए तो उसमें क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, गलत लिखे ना, ए बी सी एफ है, एफ का क्षेत्रफल, यहां तक समझ में। और प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होगा, समलंब, समलंब ये चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज सी डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब बोलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा कि नहीं, भुजा स्क्वायर। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला बोलिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग दे, भुजाओं का योग, और गुणे क्या है, ऊंचाई। अब देखिए भुजा क्या है आपका, चाहे जो भुजा ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, ए बी का स्क्वायर। और इसमें समांतर भुजाएं क्या है, समांतर भुजाएं ये दोनों है कि नहीं, समांतर भुजाएं। तो यानी समांतर भुजाओं के देखिए सी एफ 27 है और डी एफ 10.5 है। तो यानी आपका समांतर भुजाएं यही होंगी, कौन सी होंगी, सी एफ प्लस डी। ऊंचाई क्या है आपका, ऊंचाई डी जी लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, मान रख दे रहे हैं डायरेक्टली 12। कितना ऊंचाई है, 12, ऊंचाई कितना है, 12 सेमी। अब देखो इसको यहां पे हम रख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, अब यहां पे ध्यान देना, ए बी का मान कितना है, 27 स्क्वायर, 27 का स्क्वायर हो जाएगा, आवाज ना करिए, 27 का स्क्वायर हो गया 1/2, और ब्रैकेट में सी एफ का मान कितना दिया है, सी एफ बोलो जल्दी, 27 कितना दिया है, 27। और डी ई कितना दिया है, 10.5 गधे। ऊंचाई कितना दिया है, 12। ध्यान दिया करो, डी ई डी यही है ना, मान रख दिया। अब देखिए काट दी दुई छंग, 27 का स्क्वायर करिए, 27 का स्क्वायर करना आता है ना, देख लो यहां बता दे रहे, 27 का स्क्वायर करिए कितना होगा, 7 से 49, 9 बचा कितना, 4 ना, 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़िए 32 के 2 यहाँ से बचा 3, और 2 दूना 4 3 729 होगा, 729। और प्लस अब इसका जोड़िए, देखिए इसको जोड़िए, जोड़ेंगे कितना होगा, 10 में 27 जोड़ेंगे कितना होगा, 37.5 और गुणे 6, 729 प्लस 6 पंचे
30 और 6 सत्ते 42 ना, 42 में 3 जोड़िए 45 से 5 हासिल लगा कितना 4 और 6 त्रिक 18 18 4 जोड़िए 22। अब आपको जोड़ना है, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है आपका, यानी 729 और प्लस 225 जोड़िए कितना होगा 9 5 14 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 9 5 14 2 2 4 1 5 और 7 2 9। आंसर कितना है सेमी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में एक सम चतुर्भुज के बीकड़ 22.5 सेमी, ध्यान दो, सम चतुर्भुज के बीकड़ 22.5 सेमी और 36 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सम चतुर्भुज, देखो यही सम चतुर्भुज है। सवाल नंबर कौन सा है? तीसरा, चौथा है। ध्यान दो, ये सम चतुर्भुज है, देख रहे हो ना। सम चतुर्भुज में एक बीकड़ कितना दिया है 22.5 सेमी, 22.5 सेमी दिया है, और एक बीकड़ कितना दिया है 22 दशमलव कितना दिया 5 सेमी, 22.5 सेमी, और दूसरा बीकर कितना दिया है 36 सेमी। स्थापित हो जाता है। ये देखो बीकर है 36 सेमी, देख रहे हो ना, ए बी सी डी। यहां लिखिएगा सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ए बी सी डी में, सम चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए बीकर, आवाज ना करो, बीकर आपका ए सी बराबर कितना है 22.5 सेमी, और बीकर बी डी बराबर कितना है 36 सेमी, देख रहे हो ना। इसलिए सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बीकरों का गुणनफल होगा। यानी आपका बीकर क्या होगा, पहला बीकर D1 हो जाएगा और दूसरा बीकर D2, 1/2। D1 कितना है आपका, यही AC, और दूसरा बीकर क्या है आपका BD है, 1/2 हो जाएगा। AC का वैल्यू कितना है 22.5 है, और BD कितना है, BD कितना है 36। मुस्कान 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, आवाज ना करें कह दो। 55 आपका 18 है, देख लो 18 पचे 90 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, हासिल कितना बचेगा 18 पचे 90, हासिल बचेगा 9। 18 दूनी, आवाज ना करिए, 18 पचे 90 के 0, हासिल बचा 9। 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ेंगे 9 6 15 हो जाएगा। हासिल कितना बचा 1 ने 3 1 4। अब देखिए 4 बचा हासिल, 18 दूनी 36, 36 में 4 जोड़िए कितना होगा 40, 40 हो जाएगा। 10.1 अंक में लगाइएगा, आपका हो जाएगा 405 सेमी स्क्वायर। यही आया, देख लो।